दोस्तों, क्या अकाल मृत्यु जन्म पहले से लिखी होती है? दोस्तों, यह जीवन की गहरी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक प्रश्न है जिसके बारे सोचने से मन भयभीत हो जाता है। आखिर क्यों मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है? क्या यह जन्म से पहले लिखा होता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके जीवन की सारी भविष्य पहले से लिखी होती है। वह अमीर होगा, वह गरीब होगा, उसकी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, यह सारी भविष्य जन्म से पहले लिखी होती है। दोस्तों, जन्म और मृत्यु वह सत्य है जिससे छुपना संभव नहीं है। जो भी प्राणी इस धरती पर जन्मा है उसका मृत्यु एक दिन निश्चित है, जो कोई टाल नहीं सकता है। वह चाहे कितना धनवान हो, फकीर हो, उसे भी यह संसार छोड़कर जाना होगा और आत्मा को मुक्ति करना होगा, क्योंकि आत्मा अनंत दीप की तरह अमर है। आत्मा सिर्फ शरीर का त्याग करता है। परंतु दोस्तों, यह एक दुर्लभ प्रश्न है। आखिर क्यों कुछ लोग अपना सारी जीवन जीते हैं तो कुछ लोग बीच में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है? मित्रों, जीवन केवल सांसों का चलना नहीं होता है, बल्कि यह जीवन मनुष्य की वह शक्ति है जो मनुष्य को हर एक चुनौतियों से लड़ना सिखाती है। दोस्तों, आपके मन में कभी प्रश्न उठा होगा, क्या हमारे भाग्य, हमारे जीवन का अंत कोई किताब में दर्ज होकर आता है? यह सवाल सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि जब भी कोई मनुष्य समय से पहले मृत्यु को प्राप्त करता है तो मन अनेक सवाल करता है। क्या मृत्यु पहले से लिखा था? क्या उसके कर्म का परिणाम था? मन में अनेक सवाल उत्पन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच इतना सरल नहीं। मृत्यु मनुष्य की नियति और कर्म के दो पहियों की तरह होता है और उस रथ का सारथी ईश्वर होता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं भाग्य जरूर पहले से लिखा होता है, परंतु वह पत्थर की लकीर नहीं है जिससे तोड़ना कठिन हो। भाग्य तुम्हारे कर्मों का दर्पण होता है। तुम जीवन में जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर सब पहले ही तय होता है तो कर्म करने का आदेश क्यों दिया जाता है? भाग्य जरूर पहले से लिखा होता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति भी तुम्हारे पास होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है, अकाल मृत्यु उन्हीं को प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने कर्म को भूलकर दुर्व्यवहार बढ़ जाता है। जब मनुष्य का पाप कर्म से अधिक हो जाता है तो काल उस मनुष्य को अकाल देती है। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण मनुष्य के जन्म, मृत्यु तथा पुर्जन्म सारी बातों को विस्तार उल्लेख करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह जानेंगे, क्या अकाल मृत्यु जन्म से पहले लिखा होता है या जन्म के बाद? नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। मित्रों, आपसे आग्रह है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। जो ज्ञान हमेशा विष के समान होता है, जो मनुष्य को हमेशा संकट में उलझाए रखता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कीजिए, ताकि आपके जीवन से दुखों का अंत हो और ईश्वर का आशीर्वाद मिले। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, यह संसार बहुत दिव्य और माया की जाल है। यहाँ जो भी जन्म लेता है वह किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लेता है। कोई अपना पिछले जन्म का कष्ट भोगता है, तो कोई अपना आधी सपने पूरा करता है, तो कोई पूरा जीवन जीता है, तो किसी का असमय ही मृत्यु हो जाती है। परंतु यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु वह सत्य है जिसे कोई कितना भाग ले, परंतु मृत्यु के काल के चक्र से नहीं बच सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं, जो गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, भगवद गीता जैसी अध्याय से लिया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को मनुष्य की अकाल मृत्यु की सच्चाई बताया था। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका के राजमहल में विराजमान थे। दूर कहीं मंद हवा चल रही थी, आकाश शांत था। उनकी आंखों में वह ज्ञान था जो किसी ग्रंथ में नहीं, जो किसी वेद में नहीं था। यह सारी दृश्य राजमहल को और अद्भुत बना रहा था। तभी उसी क्षण नारद मुनि अपने वीणा के मधुर स्वर में नारायण नारायण का जाप करते हुए राजमहल में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मौन में खड़े हो गए।
भगवान श्री कृष्ण ने नारद की ओर देखते हुए बोले, हे देवर श्री नारद, यहाँ आने का जरूर ही आपका खास उद्देश्य होगा। कहिए, आपकी क्या आज्ञा है? फिर दोस्तों नादिर बोले, हैं प्रभु, मेरे मन में एक अद्भुत प्रश्न है जो मेरे मन को बहुत व्याकुल और चिंतित कर रहा है। मनुष्य कहते हैं अकाल मृत्यु जन्म से पहले लिखी होती है। क्या यह सत्य है? क्या मनुष्य अपने कर्म से उसे टाल नहीं सकता है? मनुष्य स्वयं कुछ नहीं बदल सकता है? नारद की यह दुविधा को सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण है, जिसे हर एक मानव जाति को जानना महत्वपूर्ण है। हे नारद, यह रहस्य ब्रह्मांड का हृदय है। आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर स्वयं काल भी मौन हो जाते हैं। परंतु है नारद, आपसे आग्रह है, आप इस कथा हो बीच में छोड़कर जाने कि गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष बन जाता है। जो मनुष्य इस कथा को आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, वह संसार में विजय को प्राप्त कर अकाल मृत्यु को टाल सकता है। फिर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाई। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुवानंद था। जन्म के समय ही आकाश में बिजली चमकी, बादल छाए। फिर देवताओं ने देखा और कहा, यह बालक 25 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस बालक की भाग्य पुस्तक की एक पंक्ति लिखी दी। वह बच्चा जन्म से ही बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान था, परंतु उनका मन हमेशा बेचैन रहता, क्योंकि उसके भाग्य में अकाल मृत्यु लिखी हुई थी। यह बात देवताओं को पता थी, मृत्यु के उस काल को भी पता था जिससे मनुष्य हमेशा अज्ञात रहता है। परंतु उस बच्चे को पता नहीं था कि मेरे भाग्य में अकाल मृत्यु लिखा हुआ है। हे नारद, समय बिता ध्रुवानंद बड़ा हुआ, परंतु उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी छाया रहती। पर उसके भीतर अद्भुत साहस था, बल था और अनजाना डर भी था। कभी वह बिना कारण उदास हो जाता, तो कभी अचानक भयभीत हो जाता, तो कभी मृत्यु जैसे सपने देखता। कभी उसे लगता कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। एक रात वह स्वप्न से डरकर चिल्लाकर उठा। उसने बोला, तुम कौन हो जो मुझे हमेशा मृत्यु दिखा के भयभीत करते हो? कहीं से अदृश्य आवाज आई, मैं तुम्हारी भाग्य में लिखी हुई मृत्यु हूं। तुम्हारा मृत्यु अब करीब है। यह सुनकर ध्रुवानंद का हृदय कांप उठा। अगले दिन ध्रुवानंद एक साधु से मिला। उस साधु के आंखों में दिव्य की चमक थी। वह साधु मनुष्य के भाग्य को देखता। ध्रुवानंद को वहां पहुंचे ही साधु ने उसकी भाग्य की रेखा को देख लिया, परंतु साधु बोले, बेटा, तुम इतना परेशान और व्याकुल क्यों हो? ध्रुवानंद ने कांपते स्वर में कहा, हे साधु ब्राह्मण, आज मैंने बहुत दिव्य स्वप्न देखा। मुझे लगता है मेरा मृत्यु का समय निकट है। तब से मुझे डर है कि मैं अधूरा मर जाऊंगा। क्या सचमुच मृत्यु पहले से तय होती है? साधु ने ध्रुवानंद की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा भय झूठा नहीं है, तुम्हारा भाग्य झूठा नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारी नियति सच लिखी हुई है। पर याद रखो, जो भाग्य में लिखा होता है वही जीवन की सच्चाई नहीं है। इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें उस लोक में चलना होगा जहां मनुष्य का भाग्य की पंक्तियां लिखी जाता है। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद की और मंत्रों के जाप किया। इतना में ही ध्रुवानंद की धड़कनें रुक गईं, सांसें धीमी हो गईं, आंखों के सामने ब्रह्मांड खुल गया और देखते ही देखते ध्रुवानंद एक अनंत सूक्ष्म लोक में जा पहुंचा, जहां नियति लिखी जाती है। उसने देखा वहां एक विशाल सभागार थी, जहां चारों ओर चमकता ब्रह्मांडीय उज्जवल किरण प्रकाश दे रहा है। सभागार के बीच एक सिंहासन पर कालदेव विराजमान थे। देवगण, दिव्य रक्षक, कर्म लेखाधिकारी सभी एक विशाल पुस्तक लिख रही है, जो किसी ग्रहण की तरह काली थी, पर उसमें लिखा हर शब्द अग्नि की तरह चमकता था। ध्रुवानंद की नजर एक पुस्तक पर गई जहां लिखा था, ध्रुवानंद की मृत्यु 25 वर्ष की आयु में होगा। फिर दोस्तों ध्रुवानंद यह देखकर कांप उठा। उसे डरते हुए बोला, हे देवगण, क्या मेरी मृत्यु पक्की है? क्या मैं इसे बदल नहीं सकता हूं? तभी गंभीर स्वर गूंजा। कालदेव बोले, नहीं, तुम्हारे भाग्य में अकाल मृत्यु लिखा तो है, पर वह किसी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ है जिसे बदला नहीं जाए। अगर कर्म बड़ा हो तो मृत्यु भी तुम्हारे सामने झुक जाती है। फिर ध्रुवानंद ने मीठे स्वर में बोला है, कालदेव, मुझे भाग्य को बदलने के लिए क्या करना होगा? मित्रों, फिर कालदेव बोले, तुम अपने जीवन को सिर्फ जियो मत, जीवन को कोई उद्देश्य दो, कायर मत बनो, डर को जलाओ, सेवा करो,
तुम मनुष्य जीवन का धर्म निभाओ, अन्याय के सामने झुको मत और सबसे बड़ा जीवन से प्यार करो, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां अकाल मृत्यु कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि डर ही वह द्वार है जिससे अकाल मृत्यु प्रवेश करती है। इतना कहते ही अचानक सब लुप्त हो गया और ध्रुवानंद धरती पर लौट आया। हे नारद, उस दिन के बाद ध्रुवानंद के जीवन में सब कुछ बदल गया। वह पहले जैसा नहीं रहता, अब वह मृत्यु से डरता। उसने निर्धनों के लिए जीना शुरू किया, असहाय का सेवा किया, अन्याय के सामने खड़ा होना शुरू किया। अपने जीवन को ईश्वर की गाथा और भक्ति साहस करुणा उसका जीवन बन गया, जिससे उसके चेहरा पर हमेशा मुस्कान रहता, जिससे ध्रुवानंद की आत्मा पवित्र हुआ, उसके कर्म चमक उठे, जिससे उसके जीवन में नई ऊर्जा फैल गई। अब समय आया ध्रुवानंद की आयु 25 वर्ष पूरा हुआ। उसे लगा उसकी मृत्यु होगी, परंतु उसके जीवन में प्रकाश की किरण चमक उठी। उसकी मृत्यु टल चुकी थी। यह देखकर कभी देवी देवतागण मृत्यु के काल चौंक गए। उसने अपनी भाग्य पुस्तक देखी, जहां मृत्यु लिखी थी वहां नई पंक्ति उभर आई। पुस्तक में लिखा, अकाल मृत्यु ध्रुवानंद की भाग्य से मिट चुका है और उसकी आयु 80 वर्ष बढ़ा दिया गया है, क्योंकि नियति बदल चुकी थी। ध्रुवानंद के कर्म के आगे मृत्यु के काल झुक गया। ध्रुवानंद अपने कर्म से जीवन को जीत लिया था। मित्रों, यह कथा सुनकर नारद आश्चर्य हो उठा। उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, तो इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य का लिखा अकाल मृत्यु कोई निश्चित नहीं। मनुष्य अपना भाग्य अपने कर्मों से बदल सकते हैं और एक नया भाग्य लिख सकते हैं। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, कुछ जन्म ऐसे होते हैं जिनमें मृत्यु लिखी होती है, पर वह अंतिम निर्णय नहीं होता है। भाग्य का लिखा आत्मा का मार्ग देता है, पर उसे बदलना कर्म का खेल है। मनुष्य मृत्यु को तब प्राप्त करता है जब जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाए। अकाल मृत्यु किसी को दंड देना नहीं होता है, कुछ उसके पिछले कर्मों का फल होता है और आत्मा की चेतावनी होती है। जब आत्मा भटक रही होती है, अकाल मृत्यु वही होती है जो जीने से पहले मर चुका हो, जो डर चुका हो, जो अपने कर्मों से भागता हो। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल चुका हो, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। परंतु जो सत्य बोलता हो, धर्म, सेवा और साहस पर चलता है, उसके चारों ओर दिव्य कवच बन जाता है। उसे यम भी उसकी अनुमति के बिना हाथ नहीं लगा सकता है, उसे काल भी छू नहीं सकता है। वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। मित्र कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे नारद, याद रखो, नियति आदि भगवान लिखते हैं और आदि मनुष्य स्वयं लिखता है। और जहां भक्ति और कर्म मिल जाए, वहां अकाल मृत्यु का ग्रंथ भी बदल जाता है। इतनी सुनते ही नारद भावुक हो उठे। नारद वीणा बजाते हुए बोले, हे प्रभु, आज आपने मुझे मनुष्य की उस रहस्य को उजागर किया जिससे मनुष्य हमेशा अज्ञात रहते हैं। वह हमेशा अकाल मृत्यु के नाम से भयभीत होते हैं और वह अपना कर्म भुलाकर हमेशा अकाल मृत्यु से डरते रहते हैं। अंत में वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और वह अपने भाग्य की रेखा को कोसता रहता है। वह मनुष्य अपने कर्म को भुलाकर मृत्यु से भयभीत रहता है। दोस्तों, भाग्य जरूर मनुष्य के जन्म पहले लिखा होता है, परंतु उसका डोर हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन वह पहलू है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। मित्रों, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ अवसर है। यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस जन्म को व्यर्थ मत करो। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवान तुम्हारे कर्मों को हर पल देख रहा है। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा कोई शत्रु है, वह स्वयं होता है। मन में डर, अहंकार उसे कर्मों से दूर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप, लोभ, अहंकार को त्यागो। ईश्वर की भक्ति में जीवन को समर्पित करो, जिससे तुम्हें हर एक उस परेशानी से दूर रहोगे जिससे तुम डरते हो। धन्यवाद दोस्तों, ये सारी बातों को जीवन में अपनाओ, यही तुम्हारा कर्म है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी धार्मिक वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।